हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज फिर आपके लिए एक योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, यह योजना बहुत ही अच्छी है। जिसकी बालिकाएं होती हैं उनके लिए ये वाली योजना है। तो इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो बालिका का भविष्य करे सुरक्षित, मात्र 500 रुपया जमा करवाने पर मिलेगा लाखों का रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, आपको ओनली 500 या इससे कम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस योजना में। तो देखते हैं क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या जानकारी है, पूरी जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान समय में महिलाओं के विकास हेतु कई प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ठीक है। बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में बालिका की नाम पर एक जमा खाता ओपन किया जाता है। बालिका के नाम पर एक जमा खाता ओपन किया जाता है इस योजना में। ठीक है। जिस पर 8.2% चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को प्रारंभ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शाखा के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जान चुके होंगे कि इस योजना को शुरुआत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में जारी किया गया था। ठीक। केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से बालिकाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार, कौन सी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार पर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रख रही है। ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार व उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। इस योजना में समाज व बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित होगा व उनके प्रति समाज में जागरूकता आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्यतः 3 विभागों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाता है। 3 विभागों द्वारा इस योजना का क्रियान्वित किया जाता है। पहला विभाग है महिला बाल विकास मंत्रालय। जो महिला बाल विकास मंत्रालय है इसमें, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दूसरा विभाग है। और तीसरा विभाग है मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इन तीनों विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। आप सभी सुकन्या समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना की अधिक जानकारी चेक कर सकते हैं। ठीक है। इस योजना की जानकारी के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर आप इसकी आधिकारिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज में बालिकाओं की स्थिति को सुधारना। जो समाज में बालिकाओं की जो आज की दिन स्थिति है वो आगे भी इसी तरह ना रहे, इसी स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना को बनाया गया। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में घटते लिंगानुपात को सुरक्षित करना है। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों से बालिकाओं की जीवन रक्षा करना। जो आज के जमाने में तो कम, लेकिन पहले जमाने में कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर है ना भ्रूण में ही अगर पता चल जाए तो कन्या है अगर, तो उसको उस भ्रूण को ही वो खराब करवा दिया करते थे, वो बच्चा नहीं हो पाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हटाने का पूरा प्रयास किया गया है इस योजना के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे विचारों को समाज में जागरूकता पैदा करना, बालिकाओं की शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है। जो बालिकाओं की जो शिक्षा में जो राशि दी जाती है उसको भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समाज तथा देश के विकास में बालिकाओं तथा महिलाओं की उचित तथा सक्रिय भागीदारी, यानी कि जो बालिकाएं तथा महिलाएं हैं तो इन सभी की भागीदारी समाज में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। योजना का क्रियान्वयन। बालिकाओं के कल्याण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ली है। ठीक है। इन 3 डिपार्टमेंट ने इसकी
जिम्मेदारी ली है योजना चलाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दें तथा योजना में जमा राशि पर दिए जाने वाले ब्याज की गणना करने के फॉर्मूले का निर्माण श्यामलाल गोपीनाथ समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, जो इसमें जो आपको जो इसमें रिटर्न दिया जाता है तो इसका जो कैलकुलेटर है, फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला देने का जो श्रेय किसको जाता है? श्यामलाल गोपीनाथ समिति द्वारा। ठीक है, इसकी समिति को इसका श्रेय जाता है पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस योजना में बालिका के नाम पर एक जमा खाता खोला जाता है। यह जमा खाता आरडी स्कीम के जैसे ही होता है, जिसमें बालिका के अभिभावक प्रतिमाह या प्रतिवर्ष के हिसाब से धनराशि जमा करवाते हैं, जिस पर योजना के नियमानुसार 8.2% से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जाता है। आप भी अपनी बेटी के नाम पर इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। आगे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की महत्वपूर्ण जानकारी। इस योजना में पंजीकरण करवाने व खाता खुलवाने के लिए बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी बेटी 10 साल से ज़्यादा है तो इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। बस इस योजना में एक परिवार से अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकती है। यानी बस इस योजना में एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं योजना में अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। अगर आपके परिवार में 2 या 3 बालिकाएं हैं तो 2 बालिकाओं का ही आपकी इस योजना में पंजीकरण हो सकता है। 3 बालिकाओं का पंजीकरण नहीं हो सकता एक फैमिली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक ही खाता खुलवा सकती है एक बालिका इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बालिका के नाम पे 2 खाते हो जाए, नहीं, एक बालिका यानी एक खाता। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से अभिभावक जमा खाते में न्यूनतम 250 रुपया प्रति वर्ष तथा अधिकतम 1,50,000 रुपया प्रति वर्ष जमा करवा सकते हैं। 250 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपया तक आप प्रति साल जमा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जितना ज्यादा जमा करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस योजना में अधिकतम 15 वर्ष के लिए राशि जमा करवाई जाती है, जिससे बालिका के विवाह के समय निकाला जा सकता है। ठीक है, 15 वर्ष तक के लिए इसमें जमा करवाई जाती राशि, और जाके आपकी जो लड़की का विवाह के टाइम पर ये आप राशि निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बालिका की शिक्षा के लिए आप जमा राशि का 50% पहले भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50% आप पहले भी लगा सकते हैं उसकी शिक्षा के लिए। इस योजना में यदि अभिभावक न्यूनतम जमा राशि से कम राशि जमा करवाते हैं तो 50 रुपया का आर्थिक दंड लागू होता है। यानी कि अगर आपका जो 250 रुपया महीने का सालाना कटता है, अगर आप इससे कम अगर कटवाते हैं तो आपका 50 रुपये पेनल्टी के रूप में काटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज की ध्यान रखना क्योंकि ये चीज जरूरी होती है। पैसे जितने जमा करना है तो सालाना या मंथली उतना ही जमा करें, कम ना करें, क्योंकि उसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभिभावक गोद ली हुई बालिका के नाम से सुकन्या जमा खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपके परिवार में कन्या नहीं है, यदि आप उनको गोद लेते हैं कन्या को, तो आप उनके खाते को भी इसमें करवा सकते हैं। उनके नाम से भी एक योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए पात्रता शर्तें समान रखी गई हैं। उनके लिए भी ये पात्रता शर्तें समान है जिस प्रकार ऊपर दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खुलवाएं? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं खाता कैसे खुलता है इसमें। आप इंडिया पोस्ट बैंक या किसी भी सरकारी बैंक से सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बालिका का पंजीकरण करवा कर सुकन्या जमा पोस्ट बैंक, जो पोस्ट बैंक होता है अपने एरिया का, उसमें या फिर किसी सरकारी बैंक में जैसे स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, पंजाब बैंक, इन वाले बैंकों में जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, इस योजना में आपको खाता खुलवाने के लिए आपको बालिका के नाम, बालिका के जन्म प्रमाण पत्र, बालिका की पासपोर्ट साइज फोटो तथा अभिभावक के आधार कार्ड व पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपके निवास हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके ही जाएं बैंक में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अगर आप सालाना जमा करते हैं कितना जमा करने पर आपको कितना रुपए मिलेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आप कम से कम 250 रुपए से स्टार्ट करते हैं मंथली, ठीक है, और आपका सालाना डिपॉजिट आपका 3,000 रुपया होता है, सालाना डिपॉजिट आपका 3,000 रुपया होता है, मंथली आपको 250 रुपया करना है,
तो आपको 14 साल बाद आपका डिपॉजिट कितना होने वाला है? 42,000 रुपये। कितना होने वाला है? 42,000, जो कि आपकी मैच्योरिटी कितने की बनने वाली है? 12 लाख, जो कि आपकी मैच्योरिटी कितनी बनने वाली है? 1,27,474 रुपया। ठीक है, 1,27,474 रुपया आपको मिलेगा 14 साल में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप 15 साल अगर आप 500 रुपया प्रति महीना जमा करते हैं तो आपका सालाना 6,000 रुपये जमा होता है, तो आपका डिपॉजिट होता है 84,000। कितना? 84,000। तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर कितना रुपये मिलने वाला है? तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पर पैसे मिलने वाला है 2,54,948 रुपया। 2,54,948 रुपया आपको पैसा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर आप 1,000 रुपया मंथली जमा करवाते हैं तो सालाना होगा आपका 12,000 रुपया, और 14 साल में होने वाला आपका 1,68,000। कितना? 1,68,000 रुपये जमा होगा। तो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे कितना रुपया मिलेगा इसका? 5,09,895 रुपया। कितना? 5,09,895 रुपया आपको मिलने वाला है, यानी कि 1,68,000 रुपया का आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। कितना? 5 लाख समथिंग, कोई 6 लाख के समथिंग है। तो इसको दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आप 5,000 रुपया मंथली जमा करते हैं तो आपको जो सालाना रुपया देना पड़ेगा 60,000 रुपया, और 14 साल में आपका हो जाएगा 8,40,000 रुपये। कितना? 8,40,000 रुपये जमा होगा। तो आपको इसमें जो मैच्योरिटी के टाइम पर रुपया मिलेगा आपको 25,49,477 रुपया। 8,40,000 का आपको मिलेगा 25,49,477 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप आगे भी इनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार, अपनी गुंजाइश के अनुसार कोई भी इसमें से प्लान चूज कर सकते हैं जो कि आपको